देखिए, माहौल तो बदलाव का है। लोग इस सरकार से उब चुके हैं। नफरती माहौल पैदा कर रखा पूरे देश के अंदर इसने। अगर चुनाव हुए ईमानदारी से फिर तो बदलाव पक्का है, लाजमी है, बहुत अच्छा बदलाव होगा। कुछ भी काम नहीं हुआ, ना रोजगार है ना सड़क है, सब टूटी फूटी पड़ी, गली टूटी पड़ी, स्कूल कॉलेज सब ठप है। तो चेहरा कोई भी हो, हम तो ये कहीं भी सबका विकास, सबका साथ, सबका काम होना चाहिए। शिक्षा हो, कोई भी काम हो, किसान का हो, तो सबके लिए अच्छा कार्य होना चाहिए। विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है और माहौल क्या है, चर्चा क्या है गांव-गांव में, कौन बनेगा इस बार विधायक और किसकी सरकार बनेगी, इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गांव शेखपुरा से। और तस्वीरें देखिए, ग्रामीण कैसे बैठे हैं, एक साथ चर्चा कर रहे हैं चुनाव को लेकर और चौपाल सजी हुई है और बातचीत का दौर जारी है। और तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने है बड़े बुजुर्ग और दूसरे ग्रामीण, सभी बैठकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आखिर माहौल, चर्चा किसकी है। सर, क्या माहौल है? सबसे पहले तो आपके जो चैनल के दर्शक हैं सभी को राम राम। देखिए, माहौल तो बदलाव का है। लोग इस सरकार से उब चुके हैं। नफरती माहौल पैदा कर रखा पूरे देश के अंदर इसने। तो लोग आज इस माहौल से उब चुके हैं और बदलाव का माहौल है पूरे देश के अंदर। दूसरी बात, अगर चुनाव हुए ईमानदारी से फिर तो बदलाव पक्का है, लाजमी है, बहुत अच्छा बदलाव होगा। अगर ईमानदारी से नहीं हुआ, क्योंकि पीछे आपने देखा है जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें जो पहले चरण का चुनाव था, जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग के टाइम तो जो वोटिंग परसेंट था वो था 55 पॉइंट कुछ परसेंट, और 6 दिन बाद वो बढ़कर 62% हो गया। ये कहां से बढ़ा? ये सारी हेरा फेरी, बेईमानी, चालाकी, धक्काशाही, ये है और कुछ नहीं है। ये सरकार सारी जो भी बन रही है ना, अब सारी हेरा फेरी से बन रही है और कुछ नहीं है। लोग इससे पूरे खपा हैं, बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा इस बार। ये कह रहे हैं बदलाव होगा। सर, आप कैसे देखते हो, किस तरह का रहा बीजेपी का कार्यकाल? बीजेपी का कार्यकाल तो बढ़िया रहा जी, बढ़िया होंगे फिर मतलब ठीक नहीं करते लोग, बुरी की बता देना मतलब क्या काम नहीं हुआ यहाँ? इधर कुछ भी काम नहीं हुआ, ना रोजगार है ना सड़क है, सब टूटी फूटी पड़ी, गली टूटी पड़ी, स्कूल कॉलेज सब ठप है। जो बीटेक स्कूल कॉलेज थे, वो थे अपना डिप्लोमा कॉलेज है, सब बंद पड़े हैं। सरकार कैसी होनी चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए? सर देखो, चेहरा कोई भी हो, हम तो ये कहीं भी सबका विकास, सबका साथ, सबका काम होना चाहिए। शिक्षा हो, कोई भी काम हो, किसान का हो, तो सबके लिए अच्छा कार्य होना चाहिए। अब क्या चर्चा चल रही है? सर, आप बैठे हुए थे, किसके नाम पे चर्चा चल रही थी, किसका जोर है गोरंडा साइड? गोरंडा तो कांग्रेस पार्टी का, जिसका टिकट देगी वो पता लगा टिकट किस देगी। वैसे क्या नाम चल रहे? वो नाम तो कोई चल रही है बेहाल। पुराना विधायक कैसे रहा? पुराना तो पुरानी सरकार के लो जा लिया, पुरानी सरकार थी, बाकी तो चले थी। मोदी और अमित शाह की चला, उन्हें तो कठपुतली बैठे ना, तो जो करुए कहेंगे वो न्यू नच्चे हैं। तो जी, कैसा विधायक चाहिए? बढ़िया चाहिए। पुराने वाला कैसा था? ऐसा तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों? ये तो सबसे रद्दी यही रहा, इन्हें काम ही नहीं किया कुछ भी, चमचों की सुनता है बस। अच्छा, कैसी सरकार चाहिए सर? बढ़िया सरकार आनी चाहिए। हाँ, बदलो है। बढ़िया सरकार, हाँ बदलो। उम्मीद क्या है आपको? बदलेगा। बदलेगा? हाँ, ये सरकार बदलनी चाहिए। ऐसा क्यों? बेरोजगारी, करप्शन उससे भी ज्यादा बढ़कर चल रही है और बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। बीजेपी कह रही है हमने तो काम किए हैं। वो अपने उनके कहने से क्या बना है, पब्लिक भी तो जाना है ना, पब्लिक तो भुगत रही है। परेशानी कितनी है, क्या परेशानी है, मुख्य परेशानी आपको यहाँ सर इस बीजेपी के काम में? बहुत सारी परेशानी है, खुशी कोई नहीं है। ये है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे जाकर तो बाहर जावे, एक अड्डे के बाहर जाएगा, ये नहीं काम दे, रोजगार दे, सारी सौदा बेच कर खा जा। बच्चों को बाहर भेजना जरूरी क्यों हो रहा है सर? मजबूरी है, रोजगार नहीं है, क्या करे और
थोड़ी बहुत उन्होंने प्रॉपर्टी उसके बेचा बाहर निकल जाए, वहाँ दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ मजदूरी नहीं मिलती। पढ़ा लिखा बच्चा सारा बेरोजगार है, यहाँ डी ग्रुप की भर्तियाँ करी ने, इतने पढ़े लिखे लड़के भी डी ग्रुप के लायक हैं, उनको नौकरी होती है तो वो अच्छी सी पोस्ट पर लगते हैं। सर भर्तियों की एक बड़ी बात रही है, हरियाणा में कई भर्तियां हुई है और अपना जो है सरकार कहती भी हमने कई भर्तियां करी है, ठीक है, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि कई पेपर लीक के मामले भी आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है। ये भर्तियों के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे। भर्ती का नाम आता है, बच्चों को पता लगता है कि भर्ती खुलेगी, भाई उसके फार्म भरते हैं, बड़े महंगे महंगे फार्म भरने पड़ते हैं, बाद में वो पेपर लीक हो जाता है, छुट्टी है, खत्म गई कहानी, फिर कैंसिल पेपर, बार बार यही रिपीट हो रहा। दूसरी बात इन्होंने बात चला रखी कि पर्ची खर्ची बंद होगी। कितने % बच्चे लगे हैं, ये देखो ना, कितने % को ये नौकरी मिली है। सब फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं है। इन्होंने चलाया नया रोजगार का नाम दिया कौशल रोजगार, मिलता क्या उसके अंदर, क्या है, क्या गारंटी है? सब कच्चे हैं, सब मतलब फॉर्मेलिटी है, सिर्फ कुछ नहीं है, कच्चा काम है, कुछ नहीं मिलता उसको भी जब मर्जी चाहे हटा दे, जब मर्जी चाहे बुला ले काम पर, कुछ नहीं, सब परेशान है, बहुत ज्यादा परेशानी है। सर परेशानी की बात कह रहे हैं, किसान के लिए बीजेपी ने कहा हमने बहुत काम किए, आपके हिसाब से क्या होगा? कहाँ करे, कुछ भी नहीं मिला किसान। फसलों पे MSP दी कह रहे हैं, कहाँ दिया है? वो है कि अगर MSP देते तो ये लड़ाई क्यों होती? कुछ भी नहीं, किसान तो अभी बैठे बेचारे, कुछ नहीं मिला किसान, नहीं मिली आपको फसल? MSP की अगर बात करें, पहले तो बात इन्होंने एक और जो मुख्यमंत्री आज का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, इन्होंने तो हौसला फेंका और जनता के बीच में बोलने के लिए, ताकि खूब चिल्लाएं इसके नाम पर के भी 10 फसलों को MSP में ला दिया गया। वो हरियाणा के अंदर होती ही नहीं, उसको जरूरत क्या है? दूसरी बात, MSP तो पहले भी लागू है, बाजरा आज तक कभी MSP पर नहीं बिका, सरसों कभी MSP पर नहीं बिकी, सूरजमुखी लगा लो, मक्का लगा लो, कपास लगा लो, बहुत फसलें सीजन की MSP है, लेकिन बिकती उससे सस्ती है कभी बिल्कुल। दूसरी बात, इस बार देख लो, धान का सीजन चालू है, पिछले साल जो धान 3500-4000 बिका था, इस साल 2200, 2300, 2500 तक बिकने लग रहा। 1200 रुपये कम, क्या सस्ता हुआ भाई? खाद सस्ता होया, दवाई सस्ती हुई, या लेबर सस्ती हुई, क्या सस्ता हुआ? किसान के ऊपर कितनी बड़ी मार है। एक तो बारिश कम हुई, इस बार टेम्परेचर ज्यादा रहा, उसकी वजह से झाड़ कम है, निकासी कम फसल की, दूसरी मंदी भी गिरी। तो कुछ नहीं, इनका सारा टोटल सारा झूठ है। लोग इनसे तंग आ चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। अगर ईमानदारी से काम हो तो बदलाव होगा, शर्तें हर हाथ में 101%। अगर बेईमान ना किया तो मर्जी है इनकी, जो मर्जी करो। सर अब 10 साल हुए आपने विधायक जी को चुना, अब क्या चाहते हो यहाँ विधानसभा गरोंडा के लोग? अरे बदलाव तो हो ही होगा भाई, बदलाव चाह रहे हैं तो लोग, बस फिर बेरोजगारी है, मंदी खा कदी भुखमरी ना, जैसा ये तो बेरोजगारी है रही, अब तो भुखमरी का भी डर लग रहा है हमने तो भाई, भुखमरी का भी डर? हाँ, भुखमरी का भी डर लग रहा है जी। इनके कानून है इतने, अपने खिलाफ तो कोई कानून पैदा नहीं करते। नहीं, आपके विधायक ने काम किए कोई यहाँ पर आपसे? पब्लिक के खिलाफ कितने कानून पैदा कर दिया है यार सरकार, अपने खिलाफ भी कोई कानून पैदा कराया? मार है इसमें सरकार, मार इसमें क्या है सब में। विधानसभा गरोंडा में काम हुए भाई? मारा तो ही नहीं रसी, और विधानसभा में के मारा तो रचन सा काम गए करे नहीं कदे। हमारे यहाँ करनाल हल्के में जो हमारे गलोंडा हल्का है, इसमें तो कोई आज तक विधायक ने आने का कोई काम नहीं किया, ना कोई यहाँ किसी का कोई चौपाड़ का या किसी चीज का कुछ नहीं। वो नहीं बन पाए रहे हमारा तो, सारे काम का रखबा है इधर, अरे वो पुल नहीं बन रहा है। ये जो शुगर मिल के साथ है वही कर रहे हैं ना? आहो, जो नवा हाईवे निकलने लग रहा है, हाँ, इसका एक मेन रास्ता है हमारे गांव का, इसका पुल नहीं बन पा रहा, खड़ा उतरा पर गांव रास्ता तेरा देख रखा खड़ा तो नहीं, कौन नवा हाईवे का पुल। ऐसा जी, आप खट्टर साहब रहे करनाल में, CM सिटी रहे, अब मुगल करनाल सबसे बड़ी मार्केट है एशिया की, उस पर देखो ना कितने खड्डे, आप जाके देखो ना। और भ्रष्टाचार कितना, रजिस्ट्री नहीं होती, रजिस्ट्री वहाँ भ्रष्टाचार, बताओ, जाकर देख लो, रजिस्ट्री नहीं होती वहाँ पे, बताओ क्या काम आप ये कह रहे हो कि बीजेपी के टाइम में भ्रष्टाचार हो रहा, वो तो कह रहे बिना कुछ नहीं है भ्रष्टाचार। बीजेपी के बंदे जो पकड़े गए थे वो कहाँ गए? कांग्रेस के समय में नहीं होता था? नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। चलो थोड़ा बहुत तो सारी सरकार। अच्छा, रेट कितना बढ़ा
रेट क्या है? कांग्रेस की समय में कितना परसेंट? बच्चे तो बढ़ गए। 500 का सिलेंडर था, आज कहाँ क्या 1000 का सिलेंडर, 1100 का सिलेंडर हो रहा है। तेल कहाँ था, डीजल। आज डीजल कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, खाद कहाँ जा रहा है, डीएपी कहाँ जा रहा है। हाँ जी। जितना 17 साल में महंगाई बढ़ी थी इतनी 10 साल में बढ़ गई। 70 साल में जितनी महंगाई बढ़ी इतनी 10 साल में बढ़ गई। 50 रुपए लीटर तेल था, 100 रुपए लीटर तेल हो गया। महंगाई बढ़ गई, 10 साल में बढ़ गई इतनी। हाँ जी, बढ़ी है महंगाई। सुना नहीं पता, तो देश में रहता महंगाई बढ़ी नहीं है, लेकिन महंगाई तो बढ़ेगी। तो सरकार फिर वोट किसको डालोगे यादगी? अब वोट तो भाई देखो किस पे डलवाता है, कुदर साड़ा है, कुदर साड़ा किस पे डलवाता। बिल्कुल बाबूजी, महंगाई तो सब जानते हैं बढ़ी है जी। सिलेंडर के रेट भी बढ़े हैं, तेल का रेट भी बढ़ा है, सब्जियों के भी रेट बढ़ते हैं मंडियों में। भले ही पता नहीं किसान को उसका रेट मिलता है कि नहीं मिलता सब्जियों का। जो टमाटर का रेट, किसान को सबसे बड़ी बात सर, टमाटर का रेट कितना मिलता होगा जब वो फसल लेके जाता है? वहाँ हमारे को 20 मिलता है, 20 रुपए किलो या 40 बेचते हैं, डबल बेचते हैं। 40 भी आपने कम कह दिया सर, 40 भी कम कह दिया। रेट उसको नहीं मिल पाया, ये चीज़ सभी जानते हैं। लेकिन जिमीदार का जो किसान का टमाटर या कोई भी फसल बिकती है वो 10-20 रुपए बिकती है, और 70-80 रुपए, 100 रुपए तक का, 200 रुपए किलो तक का टमाटर बिका है। तो ये रेट सर क्यों नहीं मिल पा रहा है किसान को? आखिर सरकार नीति नहीं बना पा रही कोई? यही बात है, नीति नहीं बना पा रही आज तक। किसान की जो फसल आती है, चाहे आलू हो या लहसुन हो, जब किसान की फसल खेत से आएगी मंडी में तो जूते पीटे को उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जहां किसान की फसल खत्म हुई, व्यापारी के पास माल गया, उसके दुगने तिगने रेट बढ़ जाए एकदम। भावांतर भरपाई योजना शुरू की थी बीजेपी ने। फार्मल टेवो भी क्या है उसके अंदर, किसको मिली है वो आज तक? भावांतर योजना जो है बनाई है वो सिर्फ एक ढकोसला है, किसको मिली है, क्या होता है उसके अंदर? हमें इसकी जरूरत नहीं भावांतर योजना की, हमें रेट चाहिए, बस रेट दो ना हमारा। अब विधायक आए, लोग आएंगे वोट मांगने, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे, कोई काम करके दिखाते तो मुद्दे उनको बता दे। क्या मुद्दे हैं सबसे बड़ा गोंडा विधानसभा का? काम के मुद्दे हैं, काम ही नहीं हो रहे कोई। कौन सा क्या काम चाहते हो आप? काम तो रेट मिलना चाहिए हमारी फसल का बढ़िया है। ये तो सरकार के हो गए, विधायक से क्या काम होने चाहिए आपके इलाकों में? से तो यही है, हमारे रास्ते करो, बच्चे लगने चाहिए, बेरोजगारी है। इस सरकार में कोई सा भी कुछ भी खुले हो, सब कोई भर्ती खुली हो कहीं की भी, बस सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है जी बच्चे की, और की है भी यहाँ से। तो बिल्कुल जो है पीटीसी न्यूज़ ने बताया किस तरह का माहौल है गांव में। ग्रामीणों ने अपनी बात रखी और अलग अलग मुद्दे हैं। महंगाई की मार तो सभी जानते हैं, महंगाई कितनी बड़ी है पिछले कुछ समय से। सिलेंडर का रेट क्या था और क्या हुआ, और जो सब्जियों के दाम है, दूध के दाम हैं, वो बड़े हैं। कई चीज़ें हैं, किसान पे भी दुगनी मार पड़ी है, कई क्योंकि बेमौसमी बरसात हो जाती थी, जिसके बाद फसल का जो झाड़ होता था वो कम हो जाता था, कई बार फसल खराब हो जाती थी। इस बीच में किसान को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और हरियाणा में जिस तरह का आंदोलन हुआ है, आपने देखा किसान आंदोलन में किस तरह का माहौल रहा। और युवा देखिए, युवा भी बैठे हैं। आप कैसे देखते हो सर, युवा के नाते क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? बस इन्होंने अपनी अपनी हो रही और युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा। 9.5 साल तक तो कुछ नहीं किया। अब चुनाव आयोग को नोटिस लिख रहे हैं कि भर्ती पूरी करने दो। अब 10 दिन में क्या भर्ती पूरी कर देंगे? आप ये बताओ, आपके जो साथ के दोस्त हैं वो यहाँ है या वो विदेश चले गया? अधिकतर वो विदेश ही चले गए, 1-2 रह गए, वो भी अपने घर बढ़ रहे होंगे और करेंगे क्या? बस क्या लगता है नहीं, अब पैसे की बंदोबस्त नहीं है, सही इंतजाम नहीं है, क्या करेंगे? भी कुछ तो करेंगे, मर्दे यही दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, ग्रेजुएशन कर रखी है, और क्या करे सरकार? अब बोल रही है कि भर्ती पूरी करने दो, चुनाव आयोग को नोटिस। आपने किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो सर? बस मैं भी बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर दोबारा ये सरकार आ गई तो पक्का जाना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल जो है ये माहौल है, और पीटीसी न्यूज़ आगे भी आपको बताता रहेगा गांव-गांव का हाल, शहर शहर का हाल, किस तरह से विधानसभाओं में विकास हुआ या नहीं हुआ, ग्रामीणों की क्या सोच है। करनाल से नमनदीप सिंह, पीटीसी न्यूज़ हरियाणा।